नमस्कार दोस्तों। राहुल सुदन वैल्यू पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ जो गेस्ट हैं वो बेहतरीन ट्रेनर होने के साथ साथ एक बहुत बढ़िया लाइफ कोच भी हैं। उनका प्रोग्राम पीक पोटेंशियल पाथवेज आजकल बहुत चर्चा में है। आइए मिलते हैं कपिल शर्मा जी से, जो ओनर हैं और फाउंडर हैं इस प्रोग्राम के। नमस्ते कपिल जी, आपका स्वागत है राहुल सुदन वैल्यू पॉडकास्ट शो में। कैसे हैं सर आप? थैंक यू सो मच राहुल जी एंड थैंक यू फॉर हैविंग मी हेयर। और मैं बहुत अच्छा हूँ। एंड व्हाट अ लवली डे टू डू दिस। आई थिंक वैलेंटाइंस डे। विश यू अ वेरी हैप्पी वैलेंटाइंस टू यू एज वेल। आई एम वेरी इलेटेड। सरस्वती दिवस भी है आज और बैसाखी भी है, सो उसकी भी बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। क्या बात है। बैसाखी है ये सबको पता था, सरस्वती दिवस है ये टीचर और ट्रेनर और एक मेंटोर से ही आ सकता था। कैसे रही शुरुआत कपिल जी? कहाँ ट्रेनिंग करने का मन बना और कैसे लोगों को सिखाने का मन बना? uh, अगर मैं बहुत शॉर्टली अगर मैं अपनी जर्नी बताऊं, आए छोटे से टाउन से हूँ, परवाणू हिमाचल में है। बॉर्न ब्रॉट अप विद नॉर्मल मिडिल क्लास वैल्यूज, जिसके अंदर बहुत क्लियर था फंडा: पढ़ाई करो, जॉब करो, करियर बनाओ, सक्सेसफुल हो जाओ। और इसी पर्सपेक्टिव से मैं आगे बढ़ रहा था। मैंने अपना ग्रेजुएशन किया, एमबीए किया, और उसके बाद मेरा पहला जॉब आईसीआईसीआई प्रुडेंशियल में बठिंडा में हुआ। वहां पे मैंने 1.5 साल काम किया। 1.5 साल फिर मेरी प्रमोशन होगी, मैं जालंधर आ गया। धीरे से समझ आया कि ब्रांच ऑपरेशंस में एक लेवल तक ग्रोथ है, उसके बियॉन्ड कहीं ना कहीं मुझे सेंट्रल ऑपरेशंस में जाना होगा। और वहां से मैंने छलांग लगाई मेटलाइफ इंश्योरेंस के अंदर, और मैं बैंगलोर चला गया। बैंगलोर मैंने 2007 से 2011-12 तक मैं वहां पे रहा। और इस दौरान एक एक कहीं से अर्ज जागी, एक एक सवाल जागा कि इज दिस व्हाट टू, मतलब यही है क्या जिंदगी, या इसके बियॉन्ड भी कुछ है। और आई स्टार्टेड एक्सप्लोरिंग अदर थिंग्स देन जॉब। और वहां पर मेरी इंट्रोडक्शन एक ब्यूटीफुल इंडस्ट्री, आई मस्ट से, डायरेक्ट सेलिंग में हुई। और मैंने वहां पे डायरेक्ट सेलिंग में काम करना शुरू किया। और आई थिंक एक बहुत पावरफुल लर्निंग मेरी उससे ये रही कि इट इज नॉट अबाउट व्हाट यू अचीव इन लाइफ, बट व्हाट यू बिकम वाइल अचीविंग दोज थिंग्स इन लाइफ। एंड वो बहुत स्ट्रॉन्ग लर्निंग रहा मेरा। और धीरे धीरे मुझे समझ आया, मैं डायरेक्ट सेलिंग 8 साल करी है और फुल टाइम करी है। और मुझे तब समझ आया कि आई थिंक मेरा एक जो पैशन है वो ट्रेनिंग है। और ट्रेनिंग से कहीं ज्यादा राहुल जी, मैं ये मानता हूँ कि वर्किंग ऑन योर सेल्फ, और उस सेल्फ पर काम करते 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 मुझे समझ आया कि आई थिंक जो मैंने सीखा है अपनी एक्सपीरियंस से, बहुत ज्यादा मैं थ्योरी पे नहीं जाता हूँ, ज्ञान पे नहीं जाता हूँ, बिकॉज आजकल जैसे आप जानते हैं ज्ञान बहुत आसान है मिलना। मैं जो भी शेयर करता हूँ मेरी पर्सनल एक्सपीरियंस है, और मैं उसके बियॉन्ड बहुत ज्यादा नहीं जाता, क्योंकि मैं ये मानता हूँ जो मैंने अपने पे नहीं उतारा है या मैंने अपने पे ही इस्तेमाल नहीं किया, मैं दूसरों को उसके बारे में नहीं बता सकता। तो वहां से मेरी जर्नी शुरू हुई। अपने पे काम करना मैंने शुरुआत करी। मैंने आयुर्वेदा के बारे में थोड़ा सा पढ़ा, एस्ट्रोलॉजी पढ़ा, मैं विपश्यना अटेंड करके आया। और एक एनएलपी करके ट्रेनिंग होती है, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग में, उनके फाउंडर रिचर्ड बैंडलर हैं। वहां पे जाके वो ट्रेनिंग करी। और इस सब के पीछे ये नहीं था कि ट्रेनर बनना, उस वक्त कोई ख्याल नहीं था। सिर्फ और सिर्फ एक सवाल था कि इंसान ऐसे कैसे होता है, मैं ऐसा क्यों हूं, और मुझे बेहतर बनने के लिए क्या है। और इसके पीछे भी वो कहते हैं ना कि वैसे तो इंसान एक अपनी अपनी जिंदगी में मस्त रहता है, एक एक कई बार एक मोमेंट आता है या एक झटका आता है जिसकी वजह से इंसान इन चीजों को ढूंढता है। तो मेरी जिंदगी में भी एक इसी तरह का इंसिडेंट हुआ था, जिसकी वजह से मैं ज्यादा इस तरफ डिवोटेड या ज्यादा फोकस्ड हो गया ऑन हाउ टू बी अ बेटर वर्जन ऑफ योर सेल्फ। एक्सीलेंट कपिल जी। एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात कही आपने, मैं उस बात को शायद दोबारा पकड़ नहीं पाया या दोबारा आपसे रिक्वेस्ट करूंगा दोहराने के लिए। What you become is not important. What you become on the way of achieving it, it is important. आप शायद यही कह रहे थे, ये दो शब्द थे आपके।
या एग्जैक्टली राहुल जी, होता है क्या है कई बारी, जैसे कई बारी लोग बोलते हैं कि क्या गोल सेट करनी चाहिए। तो मेरा सिंपल फिलॉसफी है, वो गोल सेट करो कि जो गोल को अचीव करने में आपको क्या क्या चीजें करनी पड़ेंगी, बिकॉज क्या क्या चीजें करनी पड़ेंगी वो सीखते हो आप। और जो सीखते हो वो आपके साथ हमेशा रहेगा। शायद वो गोल आपके साथ रहे ना हम्म। रहे, अचीव करे ना करे, बट जरूरी है कि आप उस गोल को अचीव करने के जर्नी के अंदर जो आप लर्निंग्स लेते हैं, जो आप अपने आप को पुश करते हैं, अपने कंफर्ट जोन से बाहर जाते हैं। तो मेरा ये मानना है, जो जो आपने कहा कि व्हाट यू बिकम इज मोर इम्पोर्टेंट देन व्हाट यू अचीव, ये मैं कहना चाह रहा था। एक्सीलेंट, एक्सीलेंट। आई थिंक दिस इज अ इंटरेस्टिंग टैगलाइन। नाउ आपने कहा कि काफी तरह के ट्रेनर्स हैं एंड काफी तरह के डिफरेंट प्रोसेसेस हैं। और कपिल जी, आमतौर पे देखा गया है, जैसे हमारी तो डायरेक्ट सेलिंग कम्युनिटी काफी ज्यादा है और ज्यादातर हमारे बच्चे ऐसे भी हैं जो सब्सक्राइबर्स हैं, जो एंटरप्रेन्योरशिप से रिलेटेड है, D2C मार्केट में काफी लोग काम करना चाहते हैं। अब उनको जनरली ये कंफ्यूजन हो जाता है कि सर, ट्रेनिंग में मुझे सीखना क्या है? क्या मुझे किसी को कॉपी करना है? हम्म, क्या किसी के जीवन से कुछ सीखना है या अपनी जीवनी खुद बनानी है? हम्म, ये हमारे पास क्वेश्चन बहुत आते हैं कि सर, कैसे हम एक ट्रेनर को चुने हैं असल में। और मुझे बड़ा अजीब लगता था, हम पहले बोलते थे कंपनी कैसे चुने, इंडस्ट्री हम्म, कैसे चुने, करियर क्या चुने, और आज ट्रेनिंग कैसे चुने। हम्म। कैसे आप बच्चों को, लोगों को जो आपकी ट्रेनिंग में आते हैं, कैसे हेल्प करते हैं उनका चुनाव करने में? क्या ट्रेनिंग प्रोसेस ठीक रहेगा, कैसे चूज हेल्प करते हैं? आई थिंक सबसे बड़ा आज जो जो मुझे लगता है पर्सनली एक चैलेंज है हमारी इस इंडस्ट्री के अंदर, चाहे वो इन्फ्लुएंसर इंडस्ट्री है, चाहे वो मोटिवेशन स्पीकर्स की इंडस्ट्री है, चाहे वो डायरेक्ट सेलिंग के इवन कुछ लीडर्स भी हैं। मैं एक बहुत सिंपल पैरामीटर लोगों को बोलता हूँ इवैल्यूएट करने के लिए। आप उनके साथ जुड़िए, आप उनको फॉलो कीजिए, और मैं ये कहता हूँ कि फॉलोअर मत बनिए। जो जैसे जिम रॉन ने भी कहा है, ऑलवेज बिकम अ स्टूडेंट। बिकॉज फॉलोअर जब हम बनते हैं तो कहीं ना कहीं एक समय के बाद हम वो ब्लाइंड फॉलोअर बन जाते हैं। और होता क्या है, जब हम ब्लाइंड फॉलोअर बन जाते हैं तो हमारा स्कोप थोड़ा सा लिमिटेड हो जाता है, हम अपने आप को लिमिट कर देते हैं। तो मेरा मानना है स्टूडेंट बनिए। और स्टूडेंट भी किन का बनिए? स्टूडेंट उन लोगों का बनिए, या उन लोगों से सीखिए, या उन किताबों से सीखिए जिन्होंने वो चीजें जी हों, एक। और दूसरा, आज भी जी रहे हों। एक एक बहुत सिंपल सा एग्जांपल बताता हूँ, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा बिकॉज इसमें प्रॉब्लम में नहीं डालना चाहूंगा आपके चैनल और उसको। बहुत सारे लोग गीता की बात करते हैं, गीता लेकर आते हैं, गीता दिखाते हैं कि हम गीता को फॉलो करते हैं। बट अगर आप देखेंगे प्रैक्टिकल टीचिंग्स गीता की जो कुछ एक हैं उसके अंदर, बहुत सिंपल तरीके में एक बहुत पावरफुल चीज वो बोलते हैं कि आप रिएक्ट मत कीजिए किसी भी चीज को, रिस्पॉन्ड कीजिए। तो अगर आप गीता पढ़ा रहे हैं, मतलब मेरा उन लोगों से एक क्वेश्चन है, अगर आप गीता पढ़ा रहे हैं और वो ही लाइव लाइव छोड़िए, रिकॉर्डेड में भी, प्लान्ड में भी रिएक्ट कर रहा है वो इंसान, तो इसका मतलब है कि अपनी जिंदगी में नहीं उतारी है उस इंसान ने, और वो सिखाने चला है। बिकॉज कहीं ना कहीं मार्केट है, आज आज के टाइम में लोग वो चीजें करते हैं जो मार्केट है। कई सारे लोग आजकल अगर आप देखेंगे राहुल जी की वेस्टर्न स्पीकर्स को फॉलो करते हैं, ट्रू। राइट। और उन्हें लगता है कि यही एक तरीका है। जैसे आजकल बहुत ट्रेंड है, बहुत एनर्जी से बात कीजिए, ऐसा कीजिए, वैसा कीजिए, उस तरह से एनिमेटेड तरीके से बात करते हैं। बिकॉज एक किसी ने अपना स्टाइल बनाया है इस तरह का और वो बहुत सक्सेसफुल हो। मेरा ये मानना है, आप अपना स्टाइल खोजिए इसके अंदर, आप अपना एक नीश खोजिए। बिकॉज जब आप अपना नीश खोजते हैं तो उसमें बनावटी कुछ नहीं होता, आप दिल से बात करते हैं। बिकॉज एक एफर्ट तो लगता है ना कुछ, जो आप नहीं हो उसको दिखाने के लिए। तो मेरा मानना है कि बहुत सिंपल है, पहले आप उन लोगों को फॉलो कीजिए जो प्रैक्टिकली अप्लाई करते हैं, राइट। अब मैं अगर किसी को कुछ डाइट रिलेटेड रिकमेंडेशन अगर मैं करता हूँ राहुल जी, तो मैं खुद फॉलो करता हूँ। मैं दिन में 2 टाइम खाता हूँ। तो कई कई डॉक्टर ऐसे हैं, कई लोग ऐसे हैं इंटरमिटेंट फास्टिंग रेकमेंड करते हैं, बट उन्होंने शायद 2 महीना भी इंटरमिटेंट फास्टिंग नहीं की होगी, उन्होंने अपने पे इतना काम नहीं किया होगा। तो मेरा बहुत क्लियर वो है कि मैं वो चीज किसी को रेकमेंड ही नहीं करूंगा, बताऊंगा ही नहीं, जो मैं खुद रेगुलरली फॉलो नहीं करता। इंटरेस्टिंग थॉट कपिल जी। अब इससे आते हैं आपके जो ट्रेनिंग प्रोग्राम है, पीक पोटेंशियल पाथवेज। क्या मतलब है इन 3 शब्दों का? और जो क्या एक्चुअल में ऑब्जेक्टिव अचीव होगा अगर कोई आपकी इस ट्रेनिंग प्रोग्राम में आता है?
हमने बहुत मंथन किया, हमने बहुत गहन विचार किया जब ये नाम हम डिसाइड कर रहे थे, बिकॉज हमने सोचा कि क्या एक अलग चीज जिस पे हम सोच सकते हैं या उस चीज पे काम कर सकते हैं। और पीक पोटेंशियल पाथवे का बहुत सिंपल, अगर हम वो बोले ये तीनों वर्ड्स का अगर संधि विच्छेद करें या बाइफरकेशन करके एक्सप्लेन करें, तो हम ये मानते हैं हर एक इंसान एक यूनिक पोटेंशियल लेकर आया है, और उस यूनिक पोटेंशियल तक पहुंचने के लिए एक यूनिक पाथ है। मेरा पाथ, अगर मैं किसी चीज पर पहुंचा हूं या कहीं मैं जा रहा हूं, मेरा पाथ कॉपी करके शायद कोई भी या शायद बहुत सारे लोग वहां नहीं पहुंचेंगे, बट हाँ, हम लोगों को उसका जो पीक पोटेंशियल है उस पर पहुंचने का जो रास्ता है हम वो दिखा सकते हैं। चलना लोगों को ही होगा, बट हाँ, चलना कैसे है, क्या क्या चीजें वो होंगी, उसमें हम साथी रहेंगे, उनके साथ उनका साथ देंगे। तो उस थॉट के अराउंड हमने इसका नाम पीक पोटेंशियल पाथवे रखा, और आज हमने शुरुआत करी है। और हम चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोग अ, समझें पहले कि ये क्या है, और कैसे हम शायद वैसे कहते तो सभी लोग हैं कि हम दूसरों से डिफरेंट, वो मैगी की एड आती थी ना, दिस इज डिफरेंट। डिफरेंट। तो वैसे ही हम हैं डिफरेंट एक्चुअल में, और कहीं ना कहीं प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं है, ये एक्सपीरियंस करना पड़ेगा। और इतनी हम गारंटी देते हैं, हम अपनी तरफ से एक वो कहते हैं ना कि अपना दिल जान रख दिया हमने इस चीज के अंदर, और हम ये कहते हैं कि जो भी हमारे साथ जुड़ेगा, जो भी हमारी ट्रेनिंग में आएगा और 90 दिन का जो हमारे साथ फॉलो अप करेगा, फॉलो थ्रू करेगा, गारंटी है, दिल पे हाथ रख के अगर वो बोल दे कि नहीं यार, सही नहीं था, वी विल रिफंड द मनी बैक टू दैट पर्सन। ये गारंटी है सर हमारी। ये आपने बड़ा अच्छा बताया, 90 दिन का फॉलो अप। असल में हमारे जो डायरेक्ट सेलर्स की कम्युनिटी है, हमारे जो डायरेक्ट सेलर्स भाई हैं, उनका एक क्वेश्चन ये आता है कि नॉर्मली सर एक ट्रेनिंग प्रोग्राम अटेंड कर लिया, कुछ टिप्स मिल गए, कुछ टेक्निक्स मिल गई, कुछ ज्ञान मिल गया, कुछ माहौल मिल गया, बट फॉलो अप में किसी का साथ नहीं होता। सो मे बी यू कैन गेट अ वर्क बुक विच कैन बी डिवाइडेड इनटू सब चैप्टर्स एंड एक्शन, बट वो फॉलो अप कौन करे, कौन साथ कौन दे? तो ये कैसे करते हैं 90 दिन का फॉलो अप? इसके बारे में कुछ बताइए कपिल जी। अ, हमने जो अपना 90 दिन का फॉलो अप है, वो बेसिकली 3-4 पैरामीटर्स पर बेस किया है। तो 3-4 पैरामीटर ये है, बिकॉज एक इंसान तब तक चेंज नहीं होगा जब तक हम उसकी माइंड, बॉडी और एनर्जी तीनों लेवल्स पे काम नहीं करते, जिसको हम अगर एस्ट्रोलॉजी आयुर्वेदा की भाषा में अगर बोलें, तो अगर हम उसके फिजिकल, एस्ट्रल और कॉजल लेयर्स, फिजिकल यानी फिजिकल, एस्ट्रल यानी एनर्जी लेयर, और कॉजल यानी सोल लेवल पर अगर हम काम नहीं करते। अब होता क्या है, बहुत समय हम ट्रेनिंग में जाते हैं, डायरेक्ट सेलर्स या डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री तो इसके लिए फेमस है। एक दिन का हम बहुत जबरदस्त इवेंट करते हैं, लोग चार्ज अप हो जाते हैं, कोट अनकोट मोटिवेट हो जाते हैं, बट कहीं ना कहीं वापस जाके, बिकॉज वो अपने एनवायरनमेंट में चले जाते हैं, नाउ एनवायरनमेंट इज सो पावरफुल, आप कहीं से कुछ मर्जी लेकर आ जाइए, वापस एनवायरनमेंट में आएंगे तो आप वैसे ही बन जाएंगे। अब हमारा पर्पस ये 90 डे फॉलो अप का, 90 डे का जो स्ट्रक्चर है, हम जो चेंजेस हम उनको 2 रात या 3 दिन या 3 दिन में हम जो अपने ट्रेनिंग में बताने वाले, सिखाने वाले हैं, हम उनके एग्जिस्टिंग एनवायरनमेंट में उनको इस्टेब्लिश करने में हेल्प करें। और जब वो इस्टेब्लिश हो जाएगा फिजिकल लेवल पे, फिजिकल लेवल बहुत सिंपल लेवल होता है, इसी के अंदर आजकल बहुत सारे लोग फोकस्ड हैं। जैसे अगर डाइट रिड्यू अगर अगर आपको वेट लूज करना है, तो मोस्ट जो डाइट कोर्सेज हैं या डाइट क्रैश डाइट्स है, वो फिजिकल लेवल पे काम करती है, और कहीं ना कहीं इसी रीजन से वो वापस भी चले जाते हैं। आप 2 महीना 3 महीना कीजिए, 15 किलो रिड्यूस कीजिए, वापस जैसे ही आप नॉर्मल में आएंगे तो आप उतने पे ही वापस आ जाएंगे, या शायद उससे ज्यादा ही आ जाएंगे। तो द आइडिया इज दैट वी विल हेल्प देम वर्क एट दैट एस्ट्रल लेवल और दैट एनर्जी लेवल, जहां से रिवर्सल नहीं होता, जहां से हम कहते हैं चेंज बिकम्स ट्रांसफॉर्मेशन। तो 90 डेज में हम ये 3 लेवल पर काम करेंगे और उन्हें हर चीज लॉजिकली एक्सप्लेन करेंगे। और हमारा बहुत क्लियर फंडा है राहुल जी, कि हम नहीं चाहते हैं हमारे पास वो बार बार आए। मोस्ट लोग हमारी इंडस्ट्री में ये चाहते हैं कि वो लोग बार कि वो बार बार आए। बार है। जी। हम उसे एंड टू एंड सारी चीज दे देंगे, और इतनी गारंटी देंगे कि अगर वो ये चीज फॉलो करता रहेगा, देर इज नथिंग दैट कैन स्टॉप दैट पर्सन। उसको कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, कोई और सपोर्ट मैकेनिज्म की जरूरत नहीं पड़ेगी हमारे साथ करने के लिए दोबारा फॉलो अप, और कोई फॉलो अप करने की जरूरत नहीं। कपिल जी, एक क्वेश्चन और बड़ा आता है
आई मीन से दिस कम्स फ्रॉम उस जनता से आता है जो ट्रेनिंग अटेंड करने जाते हैं, या उन दोस्तों से आता है हम्म। कि वो किस सेशन में जाते हैं, वो कहते हैं कि हम तो 50 लोग बैठे थे उस सेशन के अंदर, और हमें जो समझाने वाला इंसान था उसने हमारी नीड नहीं समझी, उसने कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन नहीं पूछा, या जैसे पूछा जाए तो ट्रेनिंग नीड एनालिसिस या इंडिविजुअल एनालिसिस जिसे कहा जाता है, वो नहीं था। और लेकिन जो सोल्यूशन दिया जाता है वो बड़ा जेनेरिक होता है, जो सबके लिए फिट टू ऑल, वन सोल्यूशन फिट ऑल स्ट्रैटेजी होती है। अब ये जब आप मोटिवेशनल सेशन में जाते हैं ऑब्वियसली तब तो ये मायने नहीं रखता, क्योंकि मोटिवेशन तो सबको चाहिए होती है। अब लेकिन जब आप किसी को प्रोसेस ट्रेनिंग में जा रहे हैं, टेक्निक ट्रेनिंग्स में जा रहे हैं, टिप्स देने जा रहे हैं, और आप तो लाइफ गोल तक देने जा रहे हैं क्योंकि 90 दिन का फॉलो कर, तो हाउ डज ट्रेनिंग नीड एनालिसिस होता है? मतलब मान लीजिए एक बच्चा है जो 18वीं पास है, कोई कॉलेज का है, कोई शायद कोई डायरेक्ट सेलर है जिसने 4 साल काम कर लिया है, या कोई बिजनेसमैन है जो रियल एस्टेट में काम कर रहा है। क्योंकि मैंने आपका देखा है, आपको तो सभी फॉलो करते हैं, और आपके तो बहुत तरह तरह के स्टूडेंट्स हैं, कुछ नेशनल इंटरनेशनल भी हैं आपके। तो कैसे आप उनकी नीड्स को कॉमन करते हैं और फिर सोल्यूशन एक डेवलप करते हैं? तो चैलेंज नहीं आता इसमें करने में? अ, बहुत अच्छा क्वेश्चन है राहुल जी। आई थिंक आज जब हम कोई भी बिजनेस के बारे में बात करते हैं, कहीं पे भी बात करते हैं ना, हमारे दिमाग में जनरली स्केल की बातें आती हैं कि यार इसको अब स्केल कैसे करें। हमारा वो ऑब्जेक्टिव, वी बिलीव चेंज विल हैपन वन इंडिविजुअल एट अ टाइम, एंड वी आर विलिंग टू इन्वेस्ट आवरसेल्व्स इन दोज इंडिविजुअल। तो हमारा जो प्रोग्राम है, एंड टू एंड इंक्लूडिंग द 90 days, वी हैव डिवाइज्ड इट इन अ वे कि हम लोगों के साथ एट वन ऑन वन लेवल पर भी इंटरैक्ट करें। बिकॉज छोटी छोटी चीजें होती हैं जो शायद किसी के लिए काम कर रही है, दूसरे के लिए ना काम करे। तो जब तक वो इंटरैक्शन वन ऑन वन नहीं होगा, अटेंशन वन ऑन वन नहीं होगा, तब तक वो चीज उसके लिए काम नहीं करेगी। हाँ, शायद किसी और के लिए काम करेगी, उसके लिए नहीं काम करेगी। तो इसलिए हमने जो स्ट्रक्चर बनाया है, जो हमने फॉलो थ्रू मैकेनिज्म बनाया है, जो हमने ट्रेनिंग का भी पूरा प्रोग्राम बनाया है, इट विल बी लाइक हम आप एक इंसान से बात कर रहे हैं, उन्हें नहीं लगेगा कि 150 और लोग बैठे हैं वहां पर। हम वो एक इंसान के साथ बात कर रहे हैं और उसे लगेगा कि नहीं यार, ये तो मेरी बात हो रही। एक्सीलेंट कपिल जी। कपिल जी, आपके प्रोग्राम में कोई जैसे अब तो स्टूडेंट और ट्रेनिंग वाला रिलेशनशिप है, आजकल एक और कॉन्सेप्ट बहुत आ गया है कि सर मैं खुद ट्रेनर बनना चाहता हूँ, और मुझे आपकी ट्रेनिंग की पद्धति और आपका ट्रेनिंग का तरीका पसंद है, और मैं इसी को आगे बढ़ना चाहता हूँ। तो क्या आप लोगों को ट्रेनर बनने में हेल्प करते हैं, लाइफ कोचेस बनने में या गाइडेंस कोच बनने में हेल्प करते हैं? इसके अंदर हमारा क्लियर एक कॉन्सेप्ट है या फंडा है, और उसके अंदर ये है दैट इफ यू आर विलिंग टू वर्क ऑन योर सेल्फ, बिकॉज हमारी एक टीम है जो इस पूरे प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करती है। हम उसको टीम को कहते हैं सर्विस अबव सेल्फ टीम, और हम उनके साथ बहुत क्लोजली काम करते हैं थ्रू आउट द ईयर। एंड द आइडिया इज दैट इफ यू कीप ऑन वर्किंग ऑन योर सेल्फ, अगेन इट इज एक बहुत छोटा सा पार्ट है कि आप उसमें ट्रेनर बनना चाहते हो या लोगों को सिखाना हम्म। चाहते हो। हम मानते हैं आप अपने पे जब काम करते हो, ऑटोमेटिकली आप अपनी फैमिली पे एक पॉजिटिव इम्पैक्ट डालते हो। आप अगर उसका नेक्स्ट लेवल जाना चाहते हो तो आप अपनी कम्युनिटी या अपनी सोसाइटी पे इम्पैक्ट डालते हो। और अगर आप और नेक्स्ट लेवल पे जाना चाहते हो, इफ यू रियली वांट टू बिकम अ ट्रेनर और इन्फ्लुएंसर, वी आर ओपन, वी हैव नो सीक्रेट्स। हम अपना सारी चीजें, हम जो जिस तरह से करते हैं, हम सब सिखाने के लिए तैयार है, गिवन दैट द पर्सन इज विलिंग टू इन्वेस्ट दैट इन हिमसेल्फ, हमारे में नहीं, अपने में अगर वो अपने आप इन्वेस्ट में। कर। जी। एक्सलेंट टॉक कपिल जी, कि अपने आप में इन्वेस्टमेंट ही सबसे अच्छी इन्वेस्टमेंट है। एक क्वेश्चन आपकी ट्रेनिंग से रिलेटेड नहीं है, बट आपके पीछे जो मोमबत्ती हैं, जो लाइट आ रही हैं, वो क्या है? ठंड ज्यादा है परवाणु में इस टाइम पे, या कुछ और है ये? वी एक एक कॉन्सेप्ट होता है जिसके अंदर हम 5 एलिमेंट्स जिससे हम बने हैं, जिसको हम एयर, वाटर, फायर, ईथर, अर्थ, ये सारी बोलते हैं। और ये मानना है, और ये साइंटिफिकली भी प्रूव किया जा रहा है, अगर हम इनसे कनेक्टेड रहते हैं या हम अपनी बॉडी में इन 5 एलिमेंट्स को अगर बैलेंस्ड रखते हैं, तो हमारा बॉडी भी बैलेंस रहेगी, हमारा माइंड भी बैलेंस रहेगा। सो टिपिकली 3 वॉशेस या 3 चीजों को कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, बहुत सिंपल तरीके से। जैसे हम कहते हैं एयर वॉश, फायर वॉश और वाटर वॉश बहुत जरूरी है दिन के अंदर। वाटर वॉश यानी नहाना तो मोस्टली सर्दियों में आजकल थोड़ा चैलेंज है, बट अदरवाइज आई गेस सब लोग रोज करते ही हैं। एयर वॉश का मतलब है मूविंग आउट इन फ्रेश एयर,
जनरली दिल्ली जहाँ आप रहते हैं थोड़ा सा चैलेंज है फ्रेश एयर और अनपोल्यूटेड एयर में, बट फ्रेश एयर में रहना बहुत एयर वॉश करेगा आपके, वो वाला एयर एलिमेंट बैलेंस करेगा। तो जो मेरे पीछे जो चल रही है या जो क्या कहते हैं कैंडल जल रही है, द आइडिया इज टू हैव अ फायर वॉश एक्टिविटी डेली। तो हमारे घरों में, हमारी संस्कृति में, भारत की संस्कृति में दिया लेना या दिया के सामने खड़े होना बोला जाता था, बट हो क्या गया, प्रोसेस रह गया है। लोगों को लॉजिक नहीं पता है, तो इसलिए अब दिया भी लोग दूर से ऐसा जाते जाते ना, घर से जाते जाते ऐसे हम्म। ऐसे वो करते हैं। बट द सिंपल थिंग इज, अगर आप दिए के सामने 3 मिनट फेसिंग इट अगर आप बैठते हैं, तो वो फायर वॉश का काम भी करता है आपका। सो ये बहुत छोटी छोटी पावरफुल चीजें हैं विच हैव गॉट लॉस्ट आई थिंक राहुल जी, बिकॉज ऑफ द फास्ट पेस्ड लाइफ। हम वेस्ट को बहुत ज्यादा एप कर रहे हैं, उनका डाइटरी हैबिट्स एप कर रहे हैं, जबकि वेस्ट इज गोइंग आर वे इन सम और दी अदर वे। अगर आप देखेंगे ट्रू। वो इंटरमिटेंट फास्टिंग, आयुर्वेदा में हमेशा ही दिन में 2 दिन ही खाना, दो टाइम ही खाना बोला है। अब जैसे वेस्ट ने बोला कि इंटरमिटेंट फास्टिंग, तो सडनली पीपल आर रियलाइजिंग दैट दिस इज पावरफुल। सो आई थिंक वी शुड ऑल लुक एट द फाउंडेशंस विच वी हैव। और आई थिंक हम जैसे ट्रेनर्स या सो कॉल्ड इन्फ्लुएंसर्स, या उनको इस तरफ लोगों को समझाना चाहिए अपने पे पहले उतार के, बिकॉज मोस्ट लोग करते हैं ये, बट कहीं ना कहीं अपने पे फॉलो नहीं करते हैं। अगर कोई बोलते हैं सात्विक खाना, सात्विक खाने की डेफिनेशन नहीं पता बहुत सारे लोगों को। डेफिनेशन भी अगर पता है पर अपने में नहीं उतारा है। सत्व तमस राजस हम बोलते हैं, 3 तरह की एमबीटीआई कर लेते हैं लोग, जो पर्सनालिटी टाइप्स वैसे आई हैं हमारे हम्म। पास। बट हमारे पास बहुत पावरफुल सत्व राजस और तमस की बॉडी टाइप्स हैं। अगर उनको एक्सप्लोर करें, आयुर्वेदा में जो वात पित्त कफ की 6 डिफरेंट कॉम्बिनेशन की बॉडी टाइप्स, अगर उनको एक्सप्लोर करें, देयर इज सो मच वेल्थ इन दैट, सो मच अंडरस्टैंडिंग एंड सो मच नॉलेज इन दैट। एक्सीलेंट कपिल जी, आपका जो ज्ञान है, आई मीन इट्स प्रीटी मच लुक्स लाइक अ 360 डिग्री। नॉट ओनली इट साउंड्स वेरी टेक्निकल एंड वेरी एडवांस इन टर्म्स ऑफ वेस्टर्न, बट लगता है कि आपने हिंदू शास्त्र और हिंदू पद्धति और भारतीय पद्धति कहना चाहिए, उन सभी का आपने काफी रिसर्च किया है। Before I come to the last question of this podcast, there are two, three personal questions we need to know. कपिल जी कौन से ऐसे 3 इंस्टाग्राम है जो रोज सुबह फॉलो करते हैं? मैं जो पर्सनली फॉलो करता हूँ, एक विपश्यना का इंस्टाग्राम फॉलो करता हूँ। एक मैं रॉबिन शर्मा का इंस्टाग्राम फॉलो करता हूँ, और एक जो मुझे पर्सनली बहुत अच्छे ऑथर या बहुत फेवरेट है, जिनकी किताब मैंने पढ़ी है, एक युवल नोआ हरारी है, उनका मैं इंस्टाग्राम फॉलो करता हूँ। बिकॉज सबसे पहले मेरे को जो होता है ना कि एक डोज ऑफ पॉजिटिविटी या डोज ऑफ वो है, तो मेरे को इन 3 जगह से वो चीज़ बहुत पावरफुली मिलती है। ग्रेट कपिल जी। और 3 बुक्स जो कपिल जी रेकमेंड करते हैं कि जिन बुक्स के ने आपको बेस मिला और लोगों को वो पढ़ना चाहिए, अपनी किताब और अपने पॉडकास्ट के अलावा, अपनी ट्रेनिंग के अलावा। वन ऑफ माय ऑल टाइम फेवरेट्स, मेरी रेफरेंस बुक है, मेरी गाइड बुक है, जो मैं रीरीड ही नहीं, मतलब आई थिंक हर हफ्ते में 3-4 बारी मैं उसके कुछ पन्ने जरूर दोबारा दोबारा पढ़ता रहता हूँ। आई थिंक इट्स नॉट अ रिलीजियस बुक, बिकॉज बहुत सारे लोग उसको रिलीजियस बुक की तरह से पढ़ते हैं, समझते हैं, और वो गीता है, भगवत गीता है, बट जो मैं पढ़ता हूँ वो एक बहुत जबरदस्त इंटरप्रिटेशन ऑफ भगवत गीता है, जिनका नाम है गॉड टॉक्स विद अर्जुना। ये परमहंस योगानंदा जी की इंटरप्रिटेशन है, एंड आई थिंक एनीबडी रीडिंग इट, 2 वॉल्यूम्स में है ये। अगर कोई भी इसको सही मायने में अगर बैठकर पढ़ता है, उसको बहुत सारी चीजें बहुत छोटे छोटे लेवल पर क्लियर हो जाएंगी। तो एक ये मेरी सबसे 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 फेवरेट किताब है। दूसरी मेरी किताब है, नेपोलियन हिल ने लिखी है, उनकी बहुत सारी किताब बहुत हिट हुई हैं और फेमस हैं। मेरी है लॉज ऑफ सक्सेस बाय नेपोलियन हिल, बिकॉज ये एक ऐसी किताब थी जिसने मुझे मेरे टफ टाइम या चैलेंजिंग टाइम्स में मुझे बहुत हेल्प किया। आई थिंक दिस दिस वाज समथिंग जो कहते हैं ना कि मेरी बुक रीडिंग हैबिट भी बहुत स्ट्रांग करी। तीसरी किताब है, बहुत लाइट रीडिंग है। अगर आप सिंपली पढ़ोगे तो आपको सिंपल सी स्टोरी लगेगी, बट बहुत डेप्थ है इस किताब के अंदर। और इस किताब का नाम है जॉनथन लिविंगस्टोन सीगल बाय रिचर्ड बाक। और ये 3 किताबें हैं। वैसे किताबें मैं बहुत पढ़ता रहता हूँ, किताबें कलेक्ट भी बहुत करता हूँ। अभी आजकल मैं इंडियन फिलोसफी और वर्ल्ड फिलोसफी की किताबें मैंने, जैसे ही मेरे को कई बार कहीं से सुनने को मिलता है ना, तो मैं इम्पल्सिव हो जाता हूँ इस केस के अंदर। मैं सोचता नहीं हूँ, मैं फिर 15-20 किताबें ऑर्डर कर लेता हूँ।
और फिर मैं एक एक करके मैंने हर जगह अपनी गाड़ी में भी किताब रखी, बिकॉज जैसे ही मेरे पास 10 मिनट भी मिले मैं किताब खोल लेता हूँ। मेरे बैग में किताब होगी, मेरे ऑफिस में किताब होगी, घर में तो आप देख ही रहे हैं पीछे किताबें हैं, सो दैट मेरे को वो कहते हैं ना कि टाइम ना लगे किताब तक पहुंचने के लिए। सो आई एम अ बुक फ्रीक नाउ इन अ वे, किताब पढ़ने का बहुत बहुत ज्यादा शौक है। इंटरेस्टिंग चीज बताई आपने कि गाड़ी में भी किताब है और ऑफिस में भी है। आज की जनरेशन तो हर जगह मोबाइल पे ही है, 20 सेकेंड इंस्टा वाली दुनिया हो गई है। और आई थिंक आपकी ये बात सुन के वो काफी इस चीज को रियलाइज करेंगे कि बुक्स आर दी मैंस बेस्ट फ्रेंड और द विमेन्स बेस्ट फ्रेंड, ये कहा जाता था। हाँ, कपिल जी, नो द क्वेश्चन कम्स इज, अब लोग जो आपकी ट्रेनिंग के बारे में जानने में इच्छुक हैं, वो क्या वैल्यू लेके वहां से जा सकते हैं? तीन ऐसी चीजें जो आप कहें कि हाँ, ये पीक पोटेंशियल पाथवे का पूरा 90 दिन का एक फॉलो अप है, 90 दिन का प्रोसेस है, उसको करने के बाद ये तीन चीजें आपको जरूर मिल जाएंगी। क्या होंगी वो तीन? आई थिंक दे विल गेट अ ब्लू प्रिंट ऑफ, कस्टमाइज्ड ब्लूप्रिंट मैं कहूंगा, जो जो कि वो उनके लिए एप्लीकेबल होगा, जिससे वो ना कि सिर्फ जिंदगी में हर छोटे छोटे या बड़े जो अचीवमेंट्स कर रहे हैं उनको एंजॉय कर पाएंगे, बट बिना अचीवमेंट्स के भी जिंदगी एक फुलफिलिंग वे में जिएंगे। आज हम अपने आप को बहुत डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं, लोग अपने आप को बहुत डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं। वन ऑफ द रीजंस इज बिकॉज वो कहते हैं ना कि अब माइंड में सिंपल चीजों से सेटिस्फैक्शन नहीं रही है। So the idea of peak potential pathway is that we will give them the blueprint wherein they will enjoy small things, big things in their life. You know, they will understand where they are headed. They will help them understand what their passion could be in their lives this time around. So तीन से कहीं ज्यादा देंगे। अगेन इट इज अबाउट हम वो कहते हैं कि जिसने जितनी कैपेसिटी बनाई होगी अपनी, हम देने के लिए हम बहुत सारा देंगे, ये 3 दिन के अंदर भी और बाकी 90 दिन के अंदर भी बहुत सारी चीजें देंगे, बहुत सारी प्रैक्टिकेबल एक्शनेबल चीजें देंगे। बट इट डिपेंड्स। और जनरली जैसे आपने जैसे पूछा, हम बोलते हैं कि सीकिंग लोग अगर आएंगे हमारे कैंप के अंदर, कोई सवाल का आंसर ढूंढते आएंगे कि मैं डरता क्यों, मेरे को फियर क्यों है, मेरे को एंग्जाइटी क्यों है, मैं क्या कहते हैं हर वक्त स्ट्रेस क्यों रहता हूँ, अगर इस तरह के लोग आएंगे ना, तो मैं इतना बोल सकता हूँ वो बहुत कुछ लेकर जाएंगे हमारे कैंप से। ब्लू प्रिंट फॉर डिस्कवरिंग द पैशन एंड अचीविंग इट। आई थिंक इफ यू लुक एट सम ऑफ दिस डेफिनेशन, आई थिंक ये आज मैं खुद कह सकता हूँ इतने सालों के बाद भी शायद ये सबसे टफेस्ट चीज है। कई बार हमारा कंफ्यूजन हो जाता है पैशन, पर्पस और प्रॉफिट के बीच में। हमें लगता है कि सब चीजें एक जैसी हैं, बट आपने सही कहा, उसको अनडिस्कवर करना और यंग एज में अनडिस्कवर करना तो और भी बड़ी बात है। आई एम श्योर कपिल जी, आपका ये जो प्रोग्राम है ये बहुत सक्सेस रहेगा, और मैं हमारे जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं मैं सबको रेकमेंड करूंगा कि आप जाके कपिल जी का ये प्रोग्राम जरूर अटेंड करें। ये सिर्फ कपिल जी का प्रोग्राम नहीं है, ये पूरी एक इनकी टीम है जो ये सब चीजें रिसर्च करती है और तैयार करती है। और आई हैव हर्ड यू हैव गॉट अ वेरी एक्सीलेंट टीम नाउ विच टेक्स केयर ऑफ ऑल योर बैक एंड जॉब। सो मेरी सभी से रिक्वेस्ट है कि आप ये कपिल जी का जो ट्रेनिंग प्रोग्राम है अटेंड करें, और आप हमारे चैनल में आके उसका फीडबैक दें, ताकि हम अगली बार जब कपिल जी को बुलाएं तो उनको रियल टाइम फीडबैक दे सके। जी बिल्कुल थैंक यू बिल्कुल। कपिल जी। जी थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी हियर। एंड आई थिंक राहुल जी, आपके आपके मीडियम के थ्रू, आपके चैनल के थ्रू, another message which I want to give is that again it's not only about that 3 day journey or 3 day training on a 90 day wo. It is about investing in yourself, because बहुत सारे लोग, बहुत सारे हम सब लोग मिडिल क्लास बैकग्राउंड या लोअर मिडिल क्लास बैकग्राउंड ना, हम चाहते हैं कि हम सक्सेसफुल हो, हम विराट कोहली बनना चाहते हैं ऑफ द वर्ल्ड। बट हम ये नहीं समझते कि विराट कोहली के पास आज भी 6 डिफरेंट टाइप ऑफ कोचेज हैं। ही इन्वेस्ट्स इन हिमसेल्फ डेली। तो हम ये समझते हैं अरे यार मुझे मालूम है यार, राइट, और हम ये कर लेंगे। बट हमको ये एग्जाम्पल बड़े सक्सेसफुल लोगों से लेना है कि इफ दे आर इन्वेस्टिंग टुडे, स्टिल टुडे दे हैव कोचेस, मेंटल कोचेस हैं उनके, फिजिकल कोचेस हैं उनके, डाइट कोचेस हैं। दैट मीन्स दे नो कि प्रोफेशनल आपको जिस तरह से हेल्प कर सकता है टू बिकम और कम इन दैट 5% कैटेगरी ऑफ पीपल और सक्सेसफुल पीपल। आई थिंक दैट इज द की दैट पीपल शुड रियलाइज इन इंडिया एज वेल। बाहर की कंट्रीज में काफी है ये, बट इंडिया के अंदर थोड़ा सा ये रहता है कि हाँ यार मुझे यार मालूम है यार, तो ज्ञान सब हमें मालूम है। सो आई थिंक थ्रू योर चैनल एंड थ्रू पीपल हु आर हेयर,
It's a request. Invest in yourself, invest in books, come to our camp if you feel like. Otherwise the idea is that every month at least, or every year, आप कुछ ना कुछ अपने पे इन्वेस्टमेंट जरूर कीजिए. I think that's an excellent thought, Kapilji. With this note, we come to an end. Thank you so much, Kapilji, for coming onto our show. Thank you so much, Rahul ji, for having me here. Thank you. Yeah.